आगे साल 2024 में होने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद धर्मवीर सिंह से खास बातचीत की। सांसद ने इस दौरान कई मुद्दों पर बात कही और ये कहा कि पिछले 9 सालों में देश में बहुत बदलाव हुए हैं। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देश की जनता एक बार फिर बीजेपी को मौका देगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद धर्मवीर जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस है वो आपकी सीट पर दावे कर रही है। किरण चौधरी का बयान आया कि वो अपनी बेटी को वहां से चुनाव लड़ाएंगी। कैसे देखते हैं आप इस तमाम चीज को? मैं तो स्वागत करता हूँ, लड़ाना चाहिए। हर पार्टी को हक है। कांग्रेस 3 बार जो नई डिलिमिटेशन के बाद महेंद्रगढ़ भिवानी सीट बनी है, तो मैंने देखा था कि पिछला चुनाव हो या उससे पिछला चुनाव हो, 2014 का जब चुनाव था, मैं तकरीबन 1,32,33,000 से चुनाव जीता। तो उस वक्त मेरा मुकाबला किरण चौधरी की बेटी श्रुति से नहीं था। वो श्रुति तो तीसरे नंबर पर आई थी। मुकाबले में एक बहादुर सिंह था, कैंडिडेट राव बहादुर सिंह, जो महेंद्रगढ़ जिले से था। दूसरी बार 2019 में लड़ा तो मार्जिन ही 4.5 लाख का था। तो दावा करना कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है उनकी केवल पार्टी की टिकट की लड़ाई है अभी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ये दावा कर रही है, खास तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि बिना गठबंधन के ही वो 90 के 90 सीट जो है हरियाणा में जीतने में कामयाब होंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये दावा खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जब भी हरियाणा पहुंच रहे हैं जनता के बीच कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव पहले है। एक तो वो ये बात को दिमाग से निकालें कि विधानसभा और लोकसभा इकट्ठे नहीं होने। लोकसभा चुनाव में देश दोबारा से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएगी। इससे ज़्यादा सीट लेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इमेज मोदी जी की वजह से भारत की बनी है, मैं कहता हूँ इससे पहले ऐसा हालात कभी नहीं थे। इसलिए ये चुनाव केवल लोकसभा का है। विधानसभा का चुनाव आएंगे तब वो बात करें अपनी जो करनी है। लेकिन क्या उनके जो दावे हैं कि 90 के 90 सीट ये सक्सेसफुल होंगे? वो 90 सीट लड़नी पड़ेंगी उन्होंने। क्या कांग्रेस पार्टी 90 में से आधी सीटों पर लड़ेगी? 90 की 90 लड़ेगी। लेकिन वो कह रहे कि जीतेंगे। अरे वो तो जनता बताएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला एक बयान दे रहे हैं कि आगामी 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से जेजेपी ये दावा भी कर रही है और दिग्विजय चौटाला का बयान जिस तरीके से सामने आया, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, नई उम्र है। दिग्विजय हो, दुष्यंत हो, उन्होंने मेहनत करनी है, करनी चाहिए। केवल हरियाणा में नहीं, वो तो राजस्थान में भी मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है और सपना लेना कोई बुरी बात नहीं है। वो तो जनता जिसको भी चाहेगी उसको वोट देगी। अभी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सरकार बना लूँगा। हम केवल ये दावा कर सकते हैं कि 10 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। असल आपने बात की कि महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन जब हम किसी संधि में होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चल रहा है, लगातार गठबंधन को लेकर भी बयानबाजी सामने आ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की भी बात करें तो उन्होंने भी खुल के कहा, प्रभारी विप्लव देव ने भी बयान दिया कि ये जो भी गठबंधन है इसमें लाभ दोनों ही दल का है। और जेजेपी की ओर से जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की ओर से बयान आया तो ये भी सुगबुगाहट आई कि कहीं ना कहीं गठबंधन आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी सवाल है। तो आप इस पूरे समीकरण के बीच में जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला खुलकर ये बात कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे देखते हैं फिर इस चीज को? देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव था या फिर उसके बाद विधानसभा जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, जेजेपी ने लोकसभा और विधानसभा अलग से चुनाव लड़ा। जब 2024 के ये दोनों चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और विधानसभा के हिसाब से हम भी कर रहे हैं और वो जेजेपी भी कर रही है, और करनी चाहिए। कोई गलत बात नहीं है। अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी दल अपना काम कर रहे हैं। वो तो जनता ने देखना है कि हमारा हित कहाँ है।
ठीक है, जनता ने देखना है कि अपना हित कहाँ है, लेकिन आप ये भी बताइए जरूर जनता को, दर्शकों को, कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो लगातार ये दावे भी कर रहे हैं कि आगामी समय में चुनाव में सरकार बनाएगी, और जिस तरीके से ये भी दावे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी की सरकार है, मौजूदा मुख्यमंत्री जी की, उसको लेकर जनता अंदर से दुखी है, कामकाज को लेकर दुखी है, दावे कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी से बहुत सारे लोग शामिल हुए क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जो सरकार है ये बेहतर कामकाज नहीं कर रही है। जनता के बीच में जाके अगर हम इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे दिमाग जो होते हैं उनको हम प्रभावित भी करते हैं। क्या इस तरीके की बयानबाजी से बीजेपी को असर पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टी वोट लेने के लिए अपनी बात लोगों में बताती है, केवल हरियाणा प्रदेश नहीं, सारे देश में। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 10 महीने के अंदर अंदर, हम केवल एक बात कहते हैं कि लोकसभा के अंदर फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा उसके ऊपर कौन क्या मैनिफेस्टो जारी करता है, अभी तक तो इन्होंने मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया है। इतना एडवांस में किसी बात को कहना मुझे लगता है कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। सर, आपने बात की मैनिफेस्टो की, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को लेकर भी लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार ये बात निकलकर सामने आती है कि सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान यही संगठन है, बाकी कोई संगठन में क्यों नहीं है, और गुटबाजी की खबर भी सामने आती है। इस बीच दावे तो हजार हैं, लेकिन दावों पर खरा उतरना कांग्रेस के लिए कितना कठिन होगा? हमें अपना पता है, हम पन्ना प्रमुख, शक्ति प्रमुख, मंडल, जिला, सभी प्रकोष्ठ, सभी नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा संगठन मजबूत है। कांग्रेस वाले क्यों नहीं बना पाए, ये मेरे सवाल केवल कांग्रेस से पूछो। डेमोक्रेसी में पार्टी को अगर रखना है तो संगठन मजबूत होना चाहिए, संगठन संगठित होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? हरियाणा मुझे इसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, और उसके साथ साथ कहा कि उसके बाद जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसकी तैयारियों को लेकर जो भी मैनिफेस्टो है या तैयारी है उसका खाका दल सामने रखे। लोगों के बीच जा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसका अस्तित्व अभी फिलहाल कहीं भी नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।